आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। केजीएमयू में लव जिहाद का खेल आखिर कौन रच रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े हुए गंभीर आरोप सामने आए हैं। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर रमीज मलिक पर यह संगीन आरोप लगाए। आरोप है कि केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक ने अपनी शादी की सच्चाई छिपाई, हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया। बाद में उसने धर्मांतरण का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। सुसाइड की कोशिश करने वाली महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर रमीज ने उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर यौन उत्पीड़न किया। जब शादी की बात आई तो आरोपी ने धर्मांतरण का दबाव डालने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर आरोपी ने वीडियो वायरल किया था। अब यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीड़िता से मुलाकात की और ऐसे लोगों को सुधर जाने की चेतावनी दी। कहा कि ऐसे लोगों को चुन चुनकर राख के ढेर में मिला देंगे। सीएम योगी ने भी केजीएमयू की पीड़ित महिला डॉक्टर से बात की, बोले बख्शेंगे नहीं। केजीएमयू के डॉक्टर का जिहादी रूप। शादी करनी है तो मुसलमान बनो कहने वाला डॉक्टर सस्पेंड। लव ट्रैप से धर्मांतरण, साजिश मेडिकल कॉलेज तक। केजीएमयू में लव जिहाद का खेल कौन रच रहा था? लखनऊ के केजीएमयू यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में लव जिहाद के मामले से हर कोई सन्न है। केजीएमयू की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने यहां तैनात सीनियर डॉक्टर रमीज मलिक पर संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप है कि केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक ने अपनी शादी की सच्चाई छिपाकर हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर को प्रेम जाल में फंसाया। बाद में उसने धर्मांतरण का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुसाइड का प्रयास करने वाली महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमीज ने उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर यौन उत्पीड़न किया। जब शादी की बात आई तो आरोपी ने धर्मांतरण की कोशिश की और इसका विरोध करने पर आरोपी ने वीडियो वायरल किया था। जानकारी के मुताबिक दोनों डॉक्टर एमडी पैथोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अस्पताल में भर्ती पीड़िता ने इस संबंध में महिला आयोग और पुलिस में शिकायत दी थी। इसके बाद केजीएमयू में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी डॉक्टर रमीज को बर्खास्त करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कैंपस में नारेबाजी की और केजीएमयू के वीसी को ज्ञापन सौंपा था। अब यूपी महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने पीड़िता से मुलाकात की, साथ ही सीधे और सपाट शब्दों में ऐसे लोगों को सुधर जाने की चेतावनी दी। कहा कि ऐसे लोगों को चुन चुन कर राख के ढेर में मिला देंगे। बहुत लंबा कोई प्रकरण नहीं था। इस बच्ची को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की 2-2 शादियां हो चुकी हैं। वो और दूसरी मतलब जो उसका भी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो भी एक लड़की हिंदू लड़की है। और मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इससे बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह तो ये मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। अब तो ये बीएनएस के एक्ट में है कि अगर आप झूठ भी बोलेंगे कि आपकी एक शादी और आप दूसरे अफेयर कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस बच्ची को गुमराह किया गया, उसके बाद इस पे दबाव बनाया गया। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होगी ये। तो मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इधर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार ने केजीएमयू की घटना को गंभीरता से लिया है। हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। केजीएमयू की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। महिला आयोग द्वारा भी कल सर इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई। शादी करनी है तो मुसलमान बनो कहने वाला डॉक्टर रमीज को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इधर पीड़िता बहुत डरी हुई थी क्योंकि डॉक्टर रमीज खुद को बहुत रसूख वाला बताता था।
कार्रवाई अब हुई है और सख्त कार्रवाई की जरूरत इस तरह के केसेस में है भी। मेरे साथ में बात करने के लिए डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। साथ ही साथ शुएब सिद्दीकी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर भी आपकी पहचान है। और साबुद्दीन मेरे साथ में जुड़ गए हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता। पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं। साबुद्दीन, लेटेस्ट अपडेट जरा बताइए। पीड़िता बहुत ज्यादा डरी हुई है, अब तो महिला आयोग भी इस मामले में इन्वॉल्व हो चुका है, यानी कि इंटरफेयर कर रहा है, कार्रवाई की मांग हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीड़िता से बात की है। एक्शन के नाम पर क्या हुआ अब तक? बिल्कुल रक्षा, देखिए जब से ये मामला संज्ञान में आया है उसके बाद से ही जो प्रशासन है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री स्वयं जब पीड़िता से बात करते हैं उसके बाद से प्रशासन को पूरी तरह से एक्टिव मोड पे आ जाता है और लगातार जो डॉक्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्योंकि इस मामले में एक विशाखा कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के थ्रू डॉक्टर को बुलाया गया था, उसके बयान लेने के लिए पीड़िता को बुलाया गया था, उसके परिवार को बुलाया गया था, बयान लिए गए, लेकिन डॉक्टर को जब आज 10 बजे बुलाया गया था वो नहीं आया। अब बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, तो डॉक्टर जो है उसने जो कैंपस है उसको छोड़ दिया है और वो इसी छोड़कर उत्तराखंड निकल गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है फिलहाल। और उसके बाद जब से महिला आयोग इसमें जिस तरह से एक्टिव मोड में आई है उसके बाद से कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि मामले में पीड़िता है जो अब तक डरी हुई, क्योंकि जब आपने देखा होगा जब वो अपर्णा यादव से मुलाकात करती है उसके साथ रहती है, कहती है कि अब मुझे अपनी जान का ज्यादा खतरा है और मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी खतरा है। क्योंकि जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर से जुड़े जो लोग हैं, डॉक्टर से ज्यादा जो जुड़े लोग हैं वो इस तरह से उसको धमकियां दे रहे थे पहले भी और अब तो और तेज हो जाएगी। लेकिन प्रशासन जिस तरह से काम कर रहा है उससे ये लग रहा है, क्योंकि प्रशासन नहीं कहेंगे, ये भी खंगाल रहा है क्योंकि ये डॉक्टर वाला जो गैंग है हो सकता है इस तरह की, जैसे झांगुर बाबा वाला जो मामला एक समय से उठा था, इसी तरह से कोई ऐसा कोई लेसन तो नहीं है जिसके चलते इस तरह की जो लव जिहाद वाला जो मामला है, जो महिलाओं को प्रेम जाल के संबंध में उनको फंसाते हैं और उसके बाद उनको धर्मांतरण के प्रेशर, यानी आप कह रहे हैं कि मामला जितना दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, उससे ज्यादा गंभीर हो सकता है। आपने झांगुर बाबा का जिक्र किया जो लगातार इस तरह की महिलाओं को, लड़कियों को, युवतियों को अपने जाल में फंसाता था, उनका धर्मांतरण होता था, उनके साथ अलग अलग तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आई थी। आप कह रहे हैं इस वे में भी अब जांच पड़ताल जारी है, लेकिन हाँ अभी ये जो आरोपी डॉक्टर है ये भाग गया है, सस्पेंड जरूर हुआ है। मेरे साथ में जो बाकी मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले शुएब सिद्दीकी जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ। बार बार इस तरह के केसेस क्यों सामने आते हैं, क्यों बार बार लव जिहाद का जिक्र सामने आता है? देखिए अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं ये जो हादसा हुआ इसकी मैं बहुत मुखालफत करता हूँ, पहले तो मैं कह दूं, वरना अक्सर डिबेट पे एंकर दूसरा घुमा देते हैं। देखिए अर्चना जी, ये बात आखिर यहाँ तक पहुंची कैसे? आप देखिए डॉक्टर सस्पेंड कर दिया गया है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर भाग कैसे गया इसकी जांच भी होना चाहिए कि आखिर डॉक्टर भाग कैसे गए। मामला बहुत संगीन था, 2 दिन से मामला चल रहा था, डॉक्टर सस्पेंड हो गया, डॉक्टर को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, विवेचना चलनी चाहिए थी आखिर इसके पीछे हाथ क्या है। अगर वही सिर्फ कर रहा है या इसके पीछे कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं जो हुकूमत को बदनाम करना चाह रहे हैं या मुसलमान कौम को बदनाम करना चाह रहे हैं, तो आखिर भाग कैसे गया? और अभी सुनने में आ रहा है वो उत्तराखंड चला गया भाग के, तो आखिर इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है या चूक है, इस पर नजर रखा जाएगी। अच्छा जी, मैं एक बात जरूर बताना चलूंगा, अभी कुछ महीनों या साल भर पुरानी बात है, कोई हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक आदमी को जो है उन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया था, वो कहते हुए जबकि वहां प्याजल डाली गई थी, एक लड़की ने डाला था, उसने कहा था मुझे 10 साल तक ये लड़का हैरेसमेंट करता रहा, बाद में से शादी का मैंने दबाव बनाया तो उसने नहीं किया। तो हाईकोर्ट ने, जज ने ये बात कही थी, बहुत चर्चित मामला था, आपके यहाँ भी डिबेट रही होगी, तो हाईकोर्ट जज ने उसको इस बेस पे बेल दे दी और बाइज्जत बरी कर दिया लड़के को। लड़की से सवाल किया उन्होंने कि बेटा ये बताओ 10 साल तक तुम शिकायत क्यों नहीं करनी आई, आखिर 10 साल तक तुम उसके साथ रही कैसे? तो इस तरह के सवाल में समझता है सवाल निशान लग सकता है। अब आप देखिए जैसे हमारे वहाँ प्रधानमंत्री जी है, 25 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, अगर उनकी सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है तो जिम्मेदार प्रधानमंत्री नहीं होंगे बल्कि हम आप होंगे। एक बार सुन लिए, हम आप होंगे। तो ये जांच भी बहुत जरूरी है कि आखिर हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब से करीब 10 साल तकरीबन हो रहा है रियासत के वजीर आला है, बहुत सख्ती से पेश आते हैं। जब से लड़कियां वगैरह बच्चे वगैरह बहुत सुकून से रात बिरात आते आते कोई दिक्कत नहीं होती है। तो केजीएम जो है ये आप समझिए रिसर्च सेंटर है, यूपी नहीं बल्कि बिहार से मरीज यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर ने इतनी बड़ी हरकत कर दी, आखिर एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इसके पीछे प्रशासन की ढील कहाँ कैसे रही। और वहाँ के निदेशक ये जो पीड़िता है इसने डॉक्टर से प्यार किया, रमीज उसका नाम है, ये जानते हुए कि वो मुसलमान है प्यार किया, लेकिन रमीज ने छिपाया कि वो पहले भी शादी कर चुका है
मसला ये है, जी, मसला दूसरे धर्म जी, में प्यार बिल्कुल। मोहब्बत करने को लेकर नहीं है। मसला ये है कि उसने अपनी पहली शादी को छिपाया। जब लड़की ने शादी करने के लिए कहा तो उसने कहा धर्म परिवर्तित करो, फिर पता लगा कि उसकी पहले से शादी, और पहली जो शादी है वो भी हिंदू लड़की से है। जी जी भाई, मैं आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा मामला चलता चला गया, वो जो पकड़ में जब बात आई तो सब पता चला कि पहले वो शादीशुदा था। वो बात कैसे नहीं खुली, तो अब इसमें रमीज जब पकड़े जाएंगे तब भेद खुल के आएगा आखिर बात क्या थी। तो आप लड़की खुद की सोचिए जो ना, है, अगर आप मुख्यमंत्री का जिक्र करें, मेरी बात तो सुने आप, हर घर में जाकर क्या मुख्यमंत्री ये देखेंगे कि कौन किससे बात कर रहा है, किसका किसी से अफेयर चल रहा है क्या, या फिर कौन किसके साथ संबंध में है? ये तो नहीं देखा जाएगा ना। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरा सवाल रमीज को लेकर है, और ये पहला इस तरह का केस नहीं है। आप अपनी शादी को छिपाते हैं, आप अपनी पहले रिलेशनशिप को छिपाते हैं और दूसरी लड़कियों को फांस लेते हैं। मेरी आपत्ति सिर्फ इस बात को लेकर है। मेरी आपत्ति उस बात को लेकर भी नहीं है कि आप दूसरे धर्म में मोहब्बत क्यों कर रहे हैं। कर सकते हैं, दिल किसी पर भी आ सकता है, लेकिन शादी को छिपाना गुनाह है, और यही गुनाह रमीज ने किया है। देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन मैं मुझे बोलने का, अपनी बात कहने की तो आप मौका दीजिए। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही है, उसने जो शादी छुपाई ये गलत किया। जाहिर सी बात मुस्लिम वाले मामले में है, मुस्लिम टारगेट पे उसको छुपाया, जाहिर सी वो पकड़ा जाएगा, उसको सजा होनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लड़की की जो माँ ने जो बात बताई, इस तरह की जो मामले चल रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां पे कई लोग नेता जा चुके हैं, मुख्यमंत्री उनसे फोन बात कर चुके हैं। मेरा सिर्फ यहाँ पे इतना कहना है कि ये मामला जो है एक दिन में तो नहीं हो गया होगा, आप ये कह रहे हैं कि वो भाग कैसे गया, होगा। है ना? मैं पूछ लेती हूँ, साबुद्दीन से पूछ लेती हूँ। साबुद्दीन, अगर रमीज को लेकर ये बात सामने आ गई कि रमीज ने गुनाह किया है, पीड़िता अपनी शिकायत लेकर पहुंच गई, यहाँ तक कि उसने सुसाइड तक करने की कोशिश की, वो भाग कैसे गया? गलती किसकी है? लूप होल कहाँ है? बिल्कुल, देखिए कल तक जो रमीज था वो यहीं लखनऊ में मौजूद था। हाँ। प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव था, ऐसा नहीं है। जब से इसकी शिकायत हुई है उसके बाद से लगातार, चाहे केजीएमयू के साथ हो, उसके बाद लगातार वो एक्टिव मोड में था। उसको बुलाया गया था, बकायदा आप आइए और अपनी बात रखिए, क्योंकि अभी डॉक्टर हैं। पहले प्रथम चर्चा पहली तुरंत ही कोई संगीन मामला तो था ही, लेकिन तुरंत ही कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन उनको प्रॉपर टाइम दिया गया, क्योंकि एक रेपुटेटेड पोस्ट पे थे वो। तो इसलिए उनको समय दिया गया था कि आप आइए, बात रखिए, और गवर्नमेंट जो है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी वो कहीं भाग के जाएंगे नहीं, या इस तरह की अभी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इसके अभी तक कोई पुलिस कार्रवाई, क्योंकि पुलिस के पास आप जब तक अपना शिकायत नहीं करेंगे तब तक पुलिस एक्टिव मोड में कैसे आएगी? अभी तो केजीएमयू कैंपस के अंदर ही था, उसके अंदर ही उनकी बात रखी जाती थी और दोनों पक्षों की बात रखी जाती, उसके बाद केजीएमयू प्रशासन कार्रवाई करता। तो सबसे पहले जो पहली कार्रवाई थी वहीं से होनी थी, और वहीं के लिए दोनों पक्षों को बुलाया गया था। क्या कारण है, कितनी सच्चाई है, क्या उसकी पहली शादी हुई नहीं हुई, इसके सारी बातें उससे बातचीत करने। पहली एक शादी हुई है, 2 हुई है साबुद्दीन? पहली एक शादी है या 2 है? देखिए जो पीड़िता का आरोप है उसके मुताबिक तो उसकी शादी है, लेकिन अभी जो मामला उसमें निकल कर आया, जो जानकारी निकल कर आई है कि एक शादी उनकी और भी है, और उसमें भी इसी तरह का कुछ मामला है, उसका भी शायद धर्म परिवर्तन कराया गया है। लेकिन अभी पूरी तरह से इसका अभी ये बड़े गंभीर आरोप हैं जो यहाँ डॉक्टर रमीज पर लग रहे हैं, जो अभी तो फिलहाल के लिए फरार हो गया है, भाग गया है। साबुद्दीन, नजर आप बनाए रखिएगा, इस खबर से जुड़ा आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साध्वी विश्वरूपा जी, हम बार बार इस तरह की घटनाएं सुन रहे हैं, बड़ा दुख होता है। मोहब्बत आप किसी से भी कीजिए, किसी भी मजहब में कीजिए, लेकिन झूठ बोलकर, सामने वाले को प्रेम जाल में फंसाकर, गलत इंफॉर्मेशन देकर, ये तो धोखा हुआ ना। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगी रचना जी, ये तो समझने की बात है। ये मुझे प्रेम नहीं लगता, ये कोई इश्क नहीं लगता, ये कोई दोस्ती नहीं लगती, ये बहुत बड़ी साजिश है जिसे हम या हमारी बच्चियां नहीं समझ पा रहे। तो बेसिकली देखिए, क्योंकि जो हिंदू बच्चियां होती है ना, वो उसी माहौल में पली होती है, वो प्रेम के माहौल में पली होती है, तो उनके लिए साजिश, प्यार में साजिश वो सोच ही नहीं सकती। उन्होंने अपने घर में भी ऐसा ही देखा है। तो प्यार करना कोई अपराध नहीं है, परंतु उसे धोखा देना अपराध है, उसकी भावनाओं के साथ खेलना अपराध है, उसका धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और कितने केसेस आप देख लीजिए, ये तो मैं वो आपको नाम गिनवाऊंगी जो बच चुकी हैं, हमारी बच्चियां जो बच गई हैं अभी। एक पूजा जो दिल्ली की है, एक जो नेहा है जो राजस्थान से है, जो रीना है जो कर्नाटक से है, एक जो स्वाति जो जिसकी हत्या लव जिहाद में जिसके टुकड़े कर दिए गए थे, श्रद्धा जो थी। और सबसे बड़ा जो चिंता का बात है, आप समझिए कि अब वो बच्चे नहीं है कि अनपढ़ बच्चे हैं, जो शिक्षित, जो डॉक्टर जैसे पद पर बैठे हैं, वो इस साजिश में हैं।
सोचिए उनका दिमाग कितना खतरनाक होगा। ये सिर्फ लव की बात नहीं है, धर्म परिवर्तन की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई ऐसा जैसे झांगुर बाबा जैसा बहुत कुछ निकलेगा। हाँ। जैसे इसकी जांच होगी, और जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पहले ही दिन क्यों नहीं पकड़ लिया। जब कोई भी केस होता है, एक प्रोसेस होता है, उसकी कागजी कार्रवाई भी होती है, उसका सारी छानबीन की जाती है। ये भारत देश है, यहाँ सारी ऐसा नहीं है कि किसी का नाम लिया और उसको उठा के सीधा जेल में डाल दिया गया। पहले कुछ प्रक्रिया होती है, तो प्रशासन की तरफ से वो प्रक्रिया थी। इस बीच में तो निश्चित रूप से उसका भागना ही उसे अपराधी घोषित करता है। परंतु मैं यहाँ बात कहना चाहूंगी, अब बहुत हो चुका। अब ना धमकियों से बात चलेगी, ना डिबेट से बात चलेगी, ना पोस्टर से बात चलेगी, ना मोमबत्ती से बात चलेगी। प्रशासन से हमारी भी मांग है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। धोखा देना एक अपराध है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना एक अपराध है, किसी का शारीरिक शोषण करना अपराध है, किसी का मानसिक शोषण करना अपराध है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मामला है। यहाँ ये बच्ची बच गई है, नहीं तो इसके भी टुकड़े कर दिए जाते या कहीं किसी नहर में बही हुई मिलती, तब हम शोर मचाते। तो उससे पहले है, सुसाइड की कोशिश तो कर ही ली थी। अब मुख्यमंत्री ने बात की है, अपर्णा यादव ने बात की है, तो लगे अब यहाँ क्या हम सोचें कि यहाँ कार्रवाई होगी? भाग तो गया है डॉक्टर जी, होनी चाहिए। और मैं तो रचना जी कहती हूँ, झूठी पहचान सीधा जेल होनी चाहिए। जो झूठी पहचान हो, कोई भी हो, मैं इसमें सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रही हूँ, जो अपनी पहचान छुपाए तो निश्चित रूप से उसे जेल होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार ऐसे मामले होते हैं, कहीं ना कहीं वो बचाव का, कहीं ना कहीं हमारा कानून भी वो लचीला हो चुका है। और शर्म आनी चाहिए हमारी बच्चियों को, जो शिक्षित होने के बाद सेक्युलर बन जाती है। मैं तो डॉक्टर को कहना चाहूंगी, वो जो भी कर रहा है वो वही तो कर रहा है जो उनके धर्म में सिखाया गया है। तो आप क्या अपना बचाव नहीं सीख सकती? ठीक, क्या अपना बचाव नहीं देख सकती? तो यानी आप कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लड़कियां भी अपनी आंखें खुली रखें, अपने कान खुले रखें। अगर ऐसे किसी की मोहब्बत में पड़ रही हैं तो मैं कम से कहती कम हूँ, उसके बारे में क्वेरी देखिए कर लें। रचना जी, प्रेम बहुत सुंदर अनुभूति है, बहुत सुंदर एहसास है, परंतु आप इतिहास तो उठाकर देख लीजिए। कुछ ऐसा तो देख लीजिए पीछे हमारी लड़कियों के साथ क्या होता आ रहा है। ठीक है जी, हालांकि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है जी। विश्वरूपा जी, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं ना, तो फिर समाज में बातें होने लगती हैं कि हिंदू लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के हैं, इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। मेरा कहना बस इतना है कि किसी भी धर्म में मोहब्बत हो, अपने आंख कान खुले रखें, सामने वाले पर सोच समझकर भरोसा करें। और मुस्लिम कम्युनिटी को जरा सोचना चाहिए कि समाज में हो क्या रहा है। अगर इस तरह से कुछ केसेस आएंगे तो फिर पॉइंट आउट बाकी लोगों को भी किया जाता है। तो शोएब सिद्दीकी जी, क्योंकि आप जैसे लोगों को लोग सुनते हैं, तो थोड़ा सा आप भी कम्युनिटी में अवेयरनेस फैलाइए ताकि इस तरह के केसेस रुकें, इस तरह के जो लांछन है वो ना लगें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए। शोएब सिद्दीकी जी, विश्वरूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया। रिहाई के साथ साथ कई सख्त शर्तें भी हालांकि जोड़ी गई हैं, जिनका मकसद पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है। अदालत के आदेश के बाद कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा ताकि वो देश छोड़कर ना जा सके। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। कैसे इस बेल पर मचा है बवाल, रिपोर्ट देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कारी कुलदीप सेंगर की उम्र कैद की सजा सस्पेंड कर दी। पीड़िता के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में आने से कुलदीप सेंगर पर रोक। 2017 में कुलदीप सेंगर ने नौकरी देने के बहाने नाबालिग लड़की का किया रेप। पीड़िता ने जब आत्मदाह करने की कोशिश की तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई। सबूत मिटाने के लिए पीड़िता के पिता को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई। रास्ते में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। अब कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। कुलदीप सिंह सेंगर जेल के बाहर आराम से घूमेगा। सोचो उस रेप पीड़िता पर क्या गुजरेगी जिसका परिवार ही तबाह हो गया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद
और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने कुलदीप सेंगर की सजा को अपील पर सुनवाई पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया गया। उनकी रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं, जिनका मकसद पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखना है। अदालत के निर्देश अनुसार कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा और अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा ताकि वे देश छोड़कर ना जा सके। हर सोमवार को पुलिस को रिपोर्ट करना होगा। सेंगर को साफ तौर पर पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाने या प्रभावित करने की कोशिश करने से मना किया गया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथ शंकर की बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। सजा पर रोक तब तक लागू रहेगी जब तक दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और उम्र कैद को चुनौती देने वाली सेंगर की अपील का निपटारा नहीं हो जाता। उस फैसले में उन्हें 2017 में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का दोषी ठहराया गया था। मामले की संवेदनशीलता और पीड़िता की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को देखते हुए रेप केस साथ ही साथ कई जुड़े हुए और मामलों को 1 अगस्त 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। गवाहों को डराने धमकाने, जांच और ट्रायल प्रक्रिया में सिस्टम के नाकामियों के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की थी। रेप के अलावा कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े एक अलग मामले में 10 साल की जेल की सजा भी काट रहे हैं। उस मामले में उनकी अपील भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उन कार्यवाहियों में कुलदीप सेंगर ने इस आधार पर अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की है कि वो पहले ही जेल में काफी समय बिता चुके हैं। अब इस आदेश के बाद लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ रिहाई नहीं, ये पीड़िता के न्याय की हत्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। उन्नाव में पीड़िता के परिवार ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा, अब ये सुनिए। मिल गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर खतरा। अभी मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भाई है, क्या पता उसके साथ क्या कर सकते हैं। और उनके बहुत सारे आदमी बाहर घूम रहे हैं, धमकियां देते हैं कि अब तो भैया आ ही रहे हैं, अब तुम मेरा क्या कर सकती हो, एक एक को मारूंगा। इसी तरीके धमकियां मिलती, इसीलिए मैं माकी में रहती हूँ। क्या करे, थाने जाएंगे तो मार देंगे, इसीलिए हमारी डर की वजह से जाते नहीं है सर। दिल्ली की निर्भया की मां आशा देवी ने भी कोर्ट के फैसले पर कुछ सवाल उठाए हैं, सुनिए क्या कहा। रूल नया बनाया जा रहा है, जैसे कि और जेल में है वो भी कहेंगे कि हमको फांसी की सजा हुई है तो उसको खत्म करके फिर सुनवाई की जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पता न कौन से कोर्ट कहाँ से हो रहा है ऐसे, ये तो पहले बार ऐसा हो रहा है। तो 500 किलोमीटर दूर रहो या घर में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपने क्राइम किया है, आपको सजा मिली है। अपील करने का उनको हक है या विक्टिम को भी हक है, तो कोर्ट को इस पे निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए, विक्टिम को भी देखते हुए कि उसके साथ क्या हुआ है। बाकी बेल तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो भी उन्होंने अपील करनी है, किया हुआ है, तो उस पे सुनवाई हो और उनकी सजा बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि उस परिवार को अभी भी खतरा है। क्योंकि उसके भाई मिले थे, वो कह रहे थे कि हमारी जो 3 बच्चियां हैं, छोटी छोटी हैं, उनको हम स्कूल नहीं भेज सकते, हम सुरक्षा के अंदर में रहते हैं, हम जॉब नहीं कर सकते। तो वो आदमी अगर बाहर आ जाएगा तो फिर उसका क्या हाल होगा, उस परिवार का क्या हाल होगा। तो हमारा कोर्ट से, यूपी सरकार है या केंद्र की सरकार है, हाँ, तो उनको बेल नहीं होनी चाहिए। जो भी ये सुनवाई का तरीका कोर्ट अपना रहा है कि नहीं इसको अलग करके उन सुनवाई होगी, तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल करता है, ये गलत संदेश जाएगा, मैं इसको नहीं मानती, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो एक नया रूल बन रहा है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। या तो आप लोअर कोर्ट बैठाओ ही नहीं, सीधे हाई कोर्ट में सारी केसें अपील हो,
लोअर कोर्ट होना नहीं चाहिए। ये कई बार आया है कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने फांसी दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जाके छोड़ दिया। तो भाई आप डायरेक्ट सुनवाई करिए, आप क्यों लोअर कोर्ट हाई कोर्ट बैठा के विक्टिम का सबका समय खराब करते हैं? जब करना है आप ही को है तो आप ही करिए, लेकिन दोनों पक्ष को देखिए कि एक विक्टिम परिवार है, एक बच्ची के साथ क्राइम हुआ है, जो परिवार है वो सुरक्षा के घेरे में रहता है, न वो कहीं काम कर जाता सकता, न कमा सकता, न अपने परिवार को पाल सकता। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।